हाँ, मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथियापा में। हम लोग देख रहे हैं पी वाई क्यू सीरीज़ यूपी लेखपाल 2026 के लिए। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपका निम्नलिखित, हाँ आज जो टॉपिक है वो टॉपिक अलग है, जो पीछे का जो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन चल रहा था वो ख़त्म हो गया है। आज हम लोग जो है मेमोरी पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, ठीक, मेमोरी स्टोरेज इन सब से रिलेटेड जो भी कुछ होंगे क्वेश्चन, उनको हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है ये टॉपिक को। आइए देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग की मूलभूत विशेषता नहीं है? ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसके बारे में पहले देख लीजिए ये होता क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। ठीक है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग है इसका मतलब क्या हो गया कि आप जो है कंप्यूटिंग का जो है आप यूज कर रहे हैं, कंप्यूटिंग सेवाओं का यूज कर रहे हैं, और किसके माध्यम से यूज कर रहे हैं? इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, मतलब कि ये इंटरनेट के हेल्प से आप जो है कंप्यूटिंग सेवाओं का यूज अगर आप कर रहे हैं, ठीक ना, कंप्यूटिंग सेवाओं का अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसी को बोला जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग बोला जाता है। ठीक है, जैसे अगर बात की जाए, जैसे आप सर्वर, ठीक है, सर्वर का अगर आप यूज करते हैं, स्टोरेज का अगर आप यूज कर रहे हैं, ठीक, स्टोरेज का, डेटाबेस का अगर आप यूज कर रहे हैं, डेटाबेस का यूज कर रहे हैं और उसमें इंटरनेट का इन्वॉल्वमेंट हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए इसके विशेषता की, अगर बात की जाए कि इसके कौन कौन सी विशेषता हैं, तो आप पहले नंबर पे रख सकते हैं आप रैपिड इलास्टिसिटी, जिसको बोलते हैं हम लोग तीव्र लोच बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? तीव्र लोच बोला जा सकता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर बात किया जाए तो ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस हो गया आपका, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, ठीक, ये हो गया। और मैं अगर बात करूँ तीसरे नंबर पे रिसोर्स पुलिंग, क्या चीज़ है? रिसोर्स पुलिंग, ठीक, रिसोर्स पुलिंग हो गया। उसके बाद अगर बात किया जाए तो ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस हो गया, नेक्स्ट है आपका ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका कुछ जो है एग्जाम्पल हो गए, ठीक, कुछ एग्जाम्पल हो गए क्लाउड कंप्यूटिंग के, कुछ इस तरीके से जो है विशेषताएं होती हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। ठीक, तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें, अगर इसमें नहीं है पूछा गया है, अगर है पूछा जाता, ठीक ना, अगर है पूछा जाता तो आप तीव्र लोच, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, रिसोर्स पूलिंग, ये सब चीज़ें जो है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, ये बता सकते थे। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नियत मूल्य निर्धारण हो जाएगा। ठीक है, ठीक, और ये जो है क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है वो फिक्स्ड पे नहीं होता, ठीक ना, इसमें क्या है? फिक्स्ड है। ठीक ना, नियत मूल्य निर्धारण का मतलब क्या हो गया? फिक्स्ड प्राइस हो गया। ठीक, तो ये इस पे बेस्ड नहीं होता है, बल्कि किस पे बेस्ड होता है? ये मीजर्ड पे होता है। किस पे होता है? मीजर्ड पे होता है। मतलब ये कि जितना आप यूज करेंगे, ठीक, उतने का ही आपको जो है चार्ज देना है। मतलब ये जितना आपको यूज करना है भाई, आप उतना यूज कर लीजिए और आपको जो है उतने का ही पे कर देना है। ठीक ना, अब इसके लिए जो है आपको, जैसे आप क्या, बिजली है, लाइट है, ठीक ना, जैसे लाइट है, ठीक है, लाइट आप जितना यूज करेंगे उतना उसका क्या करेंगे? बिल भरेंगे। ठीक ना, अब ये नहीं कि थोड़ा सा हमको यूज करना है तो चलिए आप जो है उसका पावर प्लांट ही बैठाने लग जाइए, ऐसा तो होता नहीं है, कोई पावर प्लांट ऐसे तुरंत बैठा नहीं लेता। तो वही चीज़ है, आप जितना यूज करेंगे उतना आप बिल देना है। तो ये इसमें क्या फिक्स्ड चीज़ नहीं है, इसमें क्या है आपका मीजर्ड पे ये चलता है, मतलब जितना यूज करेंगे उतना पैसा इसका देंगे। ठीक, तो यही जो होती है क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, मतलब ये कंप्यूटिंग सेवाओं को आपको यूज करना है लेकिन इंटरनेट के हेल्प से करना है, तो उसी को क्लाउड कंप्यूटिंग जो है बोला जाता है। इसकी मूल विशेषताएं मैंने आपको बता दी, क्या क्या चीज़ें होती हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का उदाहरण है? ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का क्या उदाहरण है? ये देखिए, ऑप्शन नंबर 1 कंप्यूटर है, दूसरा मोबाइल फ़ोन है, तीसरा डिजिटल कैमरे हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, चौथा ऑप्शन है, और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, जो कंप्यूटर है ये भी क्या है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक है, मोबाइल फ़ोन ये भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटल कैमरा ये भी जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक है। तो इस वजह से आपके पास ये तीन के तीनों आंसर सही हैं, तो आप इस डी के साथ जाइए, उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। देखिए
डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम के 3 मुख्य घटक कौन से हैं, ठीक है। मतलब ये समझिए कि कंपोनेंट के बारे में पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे, कंपोनेंट, ठीक ना। कंपोनेंट पूछा जा रहा है कंप्यूटर के जो कंपोनेंट है उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए जो कंप्यूटर होता है उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या है। सबसे पहले आप किसी भी चीज़ को आप क्या करेंगे, इनपुट करेंगे, इन करेंगे, और उससे क्या होता है आपको क्या लास्ट में क्या मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट। और जब आप किसी चीज़ को इन करेंगे तो वो बीच में यहाँ पे क्या करता है, प्रोसेस करता है। क्या करता है, प्रोसेस करता है, ठीक ना, प्रोसेस करता है। उसके बाद फिर आपको आउटपुट देता है। बेसिक अगर मैं बात करूँ तो आपका इनपुट, प्रोसेस, उसके बाद आउटपुट, ये बेसिक इसके जो है क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, ठीक ना। ठीक, लेकिन अब आप यहाँ पे ये देखिए ऑप्शन में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए इनपुट आउटपुट ये हो गया। अब बीच में आपको सीपीयू दे दिया, ठीक ना। सीपीयू का मतलब ही क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक। तो जो सीपीयू है वो क्या करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है। तो ये प्रोसेसर का काम ये बीच वाला कर दिया आपका, ठीक। तो प्रोसेसिंग भी आ गया। अब कोई चीज़ प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस करने के बाद उसको कहीं न कहीं रखेगा, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, मेमोरी भी होनी चाहिए, ठीक। तो मेमोरी भी यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो इनपुट, प्रोसेस, मेमोरी और आउटपुट, ये सब क्या है, बेसिक कंपोनेंट है, ठीक है, कंप्यूटर के। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेमोरी हो गया, सीपीयू हो गया, इनपुट और आउटपुट हो गया, ठीक है भाई। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिट परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड और हो गया, ठीक। इनके कहने का मतलब ये है कि जब आप कंप्यूटर को बोलते हैं भैया 2 + 4 जोड़ करके हमको बता दो, या फिर 2 × 4 मल्टीप्लाई करके हमको बता दो, या फिर जो है 4 - 2 हमको जो है माइनस करके बता दो, ठीक है। तो ये जो परफॉर्मेंस है ये कौन करता है, कंप्यूटर के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट लगा है जो इसको करता है, ठीक है। तो इसमें जो कंप्यूटर होता है, ठीक ना, जो कंप्यूटर होता है इसके पास एक जो है सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ALU बोलते हैं, ठीक ना। ठीक, एक सॉफ्टवेयर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ALU बोलते हैं। इसका मतलब होता है अरिथमेटिक 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 लॉजिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक ना, ALU, ठीक ना, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट बोलते हैं, ठीक ना। मतलब उसको ALU बोला जाता है। जो कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड कोई भी समस्या होगा वो ALU ही हैंडल करता है, ठीक। जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई भी इसमें से अगर होगा अरिथमेटिक का कोई भी सिस्टम, कोई भी कार्य होगा, वो कौन संभालेगा, ALU ही संभालता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ALU हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर की गतिविधि के लिए किस प्रकार का माउस लेजर किरणों का उपयोग करता है, ठीक ना। अब इसमें देखिए क्या बात आ जा रही है, लेजर किरणों का। मैंने बताया होगा जब कभी भी लेजर किरणों का बात आ जाए तो आपको क्या टर्म ध्यान रखना, ऑप्टिकल रखना ध्यान में। क्या करना है, ऑप्टिकल, इसको ध्यान में रखना है। अब आइए ऑप्शन के पास, तो ऑप्टिकल आपको पहले ही मिल गया। आइए दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, इलेक्ट्रिकल है, जायरोस्कोपिक है, मैकेनिकल है, ठीक है। तो आप किस आंसर के साथ जाएंगे, ऑप्टिकल के साथ जाएंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू थ्रूपुट बढ़ाने के लिए सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में कौन सी मेमोरी रखी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं, मेमोरी देख लेते हैं, ठीक ना, मेमोरी, ठीक। मेमोरी क्या होती है, हम लोग बात कर रहे थे मेमोरी की, ठीक। जो मेमोरी होती है वो 2 तरीके की होती है। पहली क्या है, फर्स्ट, या फिर आप इसको बोल सकते हैं प्राइमरी। प्राइमरी हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका, सेकंड क्या हो गया आपका, सेकेंडरी। क्या हो गया, सेकेंडरी, ठीक। सेकेंडरी हो गया। जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, हाँ, जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये क्या होती है, ये सीपीयू के कांटेक्ट में होती है, ठीक ना। सीपीयू के हमेशा क्या होती है, कांटेक्ट में होती है या फिर टच में होती है। और ये क्या होती है, बहुत ज्यादा स्पीड होती है, स्पीड में काम करती है, ठीक ना, बहुत ज्यादा स्पीड में ये वर्क करती है, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से हैं, रैम हो गया आपका, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका रोम हो गया, ठीक। और नेक्स्ट है आपका कैचे हो गया, ठीक ना। कैचे मेमोरी जो होती है वो,
ठीक, इस तरीके की जो मेमोरी है वो क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी उनको बोला जाता है और वो सीपीयू के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती हैं और ये बहुत फास्ट होती हैं। ठीक, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ये क्या होती है, आपकी सीपीयू के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती। ठीक ना, डायरेक्ट कांटेक्ट में जो है सीपीयू के नहीं होती है और ये कैसी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। कैसी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक है, और इसमें जो डेटा स्टोर होता है, जो डेटा स्टोर होता है वो क्या होता है, परमानेंट डेटा इसमें स्टोर होता है। ठीक ना, जो डेटा स्टोर है वो कैसा होता है, परमानेंट होता है। ठीक ना, अगर इसके एग्जांपल के बारे में बात किया जाए, जैसे एसडीडी हो गया, मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया। ठीक है, एसएसडी हो गया, ठीक, एसएसडी हो गया, ये सब कैसे कहलाएंगे, आपके सेकेंडरी मेमोरी के जो है एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक, और एक हो गया आपका मैग्नेटिक टेप हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया। ठीक है, और अगर बात किया जाए तो जैसे सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ठीक है, डीवीडी हो गया, ये सब जो है आपके क्या होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, अब बात कर लिया जाए कि ये जो सीपीयू थ्रूपुट है ये क्या चीज होती है। ठीक ना, इसके बारे में आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, सीपीयू थ्रूपुट क्या होता है। सीपीयू थ्रूपुट, सीपीयू थ्रूपुट ये क्या चीज होती है, इसके बारे में आइए थोड़ा सा एक जानकारी झलक ले लेते हैं। ठीक है, ठीक, अगर बात की जाए थ्रूपुट की, ठीक, तो इसका मतलब ये होता है कि एक निश्चित समय में सीपीयू कितने कार्य को जो है कर पाता है। ठीक है, जैसे 1 सेकंड या फिर 1 मिनट में सीपीयू कितने कार्य को करता है। ठीक ना, मतलब ये समझिए कि एक फिक्स टाइम में जो सीपीयू हमारा होता है वो कितना वर्क कर सकता है, उसी को उसका क्या बोला जाता है, सीपीयू थ्रूपुट बोला जाता है। ठीक है, सीपीयू थ्रूपुट आपसे पूछे तो क्या बताएंगे कि एक फिक्स टाइम में आपका जो सीपीयू है वो कितना काम करता है, उसी को बोला जाता है सीपीयू थ्रूपुट बोला जाता है। ठीक है, मतलब ये प्रति इकाई समय में कितने एग्जीक्यूटेड होने वाले जो है प्रक्रिया हैं उन्हीं की संख्या को थ्रूपुट बोला जाता है। ठीक है, अगर बात की जाए जो आपका सीपीयू का जो थ्रूपुट है, ठीक ना, जो थ्रूपुट है अगर वो जितना ज्यादा होगा सीपीयू का जो है इफिशियंसी भी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक, थ्रूपुट जितना ज्यादा होगा इफिशियंसी भी जो है आपकी उतनी ज्यादा होगी, आपकी नहीं सीपीयू की, सीपीयू के बारे में बात चल रही है, सीपीयू का थ्रूपुट जितना ज्यादा इफिशियंसी भी उतनी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और देखिए जब सीपीयू आपका काम करता है, जब सीपीयू काम करता है तो वो क्या करता है, जो कुछ उसको जो है इंपॉर्टेंट डेटा लगता है, जो कुछ उसको जो है इंपॉर्टेंट डेटा लगता है जिसका यूज आप जो है बार बार कर रहे हो, उसको क्या करता है वो एक जगह पे स्टोर करके रख देता है। ठीक ना, उसको एक जगह पे स्टोर करके रख देता है ताकि वो जो है रैम के पास, जो सीपीयू है बार बार रैम के पास आकर के उस डेटा को ले ना पाए, ले ना सके। ठीक ना, इसमें समय वेस्ट होगा तो वो क्या करेगा, एक जगह ऐसी जगह पे वो रख देता है ताकि सीपीयू जल्दी से यहाँ पे आया और फटाक से लेकर के उस काम को करके आपको जो है आउटपुट दे दे। ठीक, तो इसी को बोला जाता है आपका कैचे बोला जाता है। ठीक ना, कैचे बोल सकते हैं या फिर आप इसी को क्या बोल सकते हैं, कैश मेमोरी भी बोल सकते हैं। ठीक ना, कैचे मेमोरी बोलते हैं, कैचे मेमोरी बोला जाता है। ठीक, आप या फिर आप इसी को क्या बोल सकते हैं, कैश मेमोरी भी जो है आप बोल सकते हैं। ठीक है, जो कैश मेमोरी होता है वो क्या होता है, सीपीयू के हमेशा कांटेक्ट में होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, इसमें जो जरूरी लगता है कि ये डेटा हमको यहाँ पे रख देना चाहिए और जो बार बार इसकी जरूरत पड़ रही है और इसका यूज पड़ेगा तो ये क्या करेगा, सीपीयू यहीं पे ही जो है अपने डेटा को रख करके फटाफट यहाँ से लेता है, फटाफट जो है आपको आउटपुट देता रहता है। ठीक, उसके पास इतना समय नहीं रहता है कि वो रैम के पास जाए, डेटा को ले, फिर आकर के यहाँ प्रोसेस करे, फिर जो है आपको चीजों को दे। तो वो क्या करेगा, कैश मेमोरी के पास चीजों को रख देता है और कैश मेमोरी से लेकर के फटाफट आउटपुट दे देता है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कैश मेमोरी हो जाएगा। ठीक, और अपना ये जो सीपीयू है, ये जो अपना सीपीयू सबसे पहले डेटा के लिए कहां पे जाता है, कैश मेमोरी के पास ही जाता है। ठीक, अगर यहां से डेटा उसको मिल गया, कैश मेमोरी जो है सीपीयू को अगर डेटा मिल गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैशे हिट बोलते हैं। ठीक ना, कैशे हिट बोलते हैं। ठीक ना, क्या बोलेंगे, कैच हिट बोलेंगे। मतलब ये कि यहाँ पे आया, उसको जो है डेटा मिल गया तो उसको कैशे हिट बोलेंगे। ठीक है, और इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, कैश मेमोरी बोलते हैं। अगर यहाँ पे डेटा नहीं मिलता तब वो किसके पास जाता है, रैम के पास जाता है। ठीक ना, इसमें थोड़ा समय लग जाता है। और क्या है, अगर बात की जाए कि मेमोरी में, कैश मेमोरी में बात की जाए तो इसके कुछ टाइप होते हैं, जैसे L1 हो गया, L2 हो गया और L3 हो गया। ठीक ना, इन तीन स्तर में जो है, तीन लेवल में वो रहते हैं। जो L1 होता है वो सबसे क्या होता है, फास्ट होता है, सबसे तेज मेमोरी होती है, कैश मेमोरी की सबसे तेज ये लेवल होता है। ठीक है, अगर बात की जाए सिक्वेंशियल मेमोरी, जो आपके यहाँ ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला सिक्वेंशियल मेमोरी, इसका मतलब क्या होता है, ये वो मेमोरी होता है जिसमें डेटा को एक सीक्वेंस में रखा जाता है और जो है पढ़ा जाता है या फिर लिखा जाता है। जैसे अगर बात की जाए तो मैग्नेटिक टेप हो गया। ठीक, तो ये सिक्वेंशियल मेमोरी के जो है टाइप हो जाता है। ठीक, अगर बात की जाए ऑक्सिलरी मेमोरी, तो ऑक्सिलरी मेमोरी का मतलब क्या होता है, ये सेकेंडरी मेमोरी होता है। ठीक ना, ये क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है। ठीक है,
सेकेंडरी मेमोरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी का नाम देते हैं। ठीक है, ये हो गया। यही देखिए, ये सेकेंडरी मेमोरी है और ये ऑक्सिलरी मेमोरी, दोनों को जो है एक ही मेमोरी बोला जाता है। और सिक्वेंशियल मेमोरी जो है आपका सेकेंडरी मेमोरी का ही एक टाइप है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी मेमोरी के बारे में पता होगा तो आप बता सकते हैं ये तीनों मेमोरी तो एक ही दिया गया है, तो डिफरेंट आपकी जो है कैश मेमोरी है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको जो है समझ में आई होंगी चीजें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर एक, ठीक, ये इसको थोड़ा, हाँ, कंप्यूटर एक डम मशीन है और यूजर के निर्देश के बिना कोई काम नहीं कर सकता है, यह किस विशेषता को दर्शाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कोई एहसास नहीं, परिश्रमी, परिवर्तनशीलता, कोई आईक्यू नहीं। ठीक ना, मतलब क्या होता है कि जो आपका कंप्यूटर होता है, ठीक ना, ये जो कंप्यूटर होता है इसके पास अपना खुद का आईक्यू नहीं होता है। ठीक ना, अपना खुद का क्या है, इंटेलिजेंस नहीं होता है। आप इसको इनपुट करेंगे और उसके अंदर चीजें प्रोसेस वाली लगी होती हैं। ठीक ना, प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर होता है, वो प्रोसेस करेगा और आपको क्या कर देगा, आउटपुट देगा। ठीक ना, अब ये प्रोसेसर कैसे होता है, आप जो कमांड देंगे वही कमांड ये करके आपको देगा। अगर आपने बोला 3 + 4 बताओ तो वो 7 बता देगा। वो अपने मन से ये नहीं कर देगा 3 × 4 = 12, ये नहीं कर देगा। ठीक ना, आप उसको अगर ये कमांड देंगे तो वो कमांड ये खुद करेगा। ठीक ना, तो इस वजह से बोला जाता है इसके पास जो आईक्यू नहीं। लेकिन इस समय क्या है, आजकल जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पे जो है कंप्यूटर बन रहे हैं, तो वो इस समय कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपका आंसर डी हो जाएगा, कोई आईक्यू नहीं। ठीक है, तो आप देखिए लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए, यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 2022 में ही पूछा गया सवाल। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विविध समस्याओं को हल करने की उपयोग क्षमता, फ्लेक्सिबिलिटी, कंप्यूटर की किस विशेषता को दर्शाती है। ठीक ना, जो कंप्यूटर है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो किस चीज को दर्शाती है। पहला कर्मठता, गति, शुद्धता, बहुमुखी प्रतिभा, वर्सेटिलिटी। ठीक ना, इसमें से जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बहुमुखी प्रतिभा को। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखिए वर्सेटिलिटी मतलब क्या है कि जैसे कंप्यूटर को जो है आपने बोल दिया कि आप यहाँ पे क्या करो, सॉन्ग को प्ले करो। ठीक ना, तो ये सॉन्ग को जो है प्ले कर रहा है। ठीक, आप वहां पे क्या कर रहे हैं, और दूसरा काम आप बोल दिए कि जो है कैलकुलेशन भी आपको करना है। ठीक ना, कैलकुलेशन भी कोई आपको करना है तो वो भी ये कर रहा है। ठीक है, आप इसको बोल दिए कि आप जो है यहाँ पे भाई मेरे लिए कुछ और काम करो। ठीक ना, एनी वर्क आपने कुछ कर दिया, कोई भी और काम कर दिया, दे दिया आप इसको करने को, तो ये भी करेगा। ठीक, मतलब कंप्यूटर जो है एक साथ उसी इफिशियंसी के साथ जब ढेर सारे काम को जो है एक साथ में करता है तो वही उसकी क्या कहलाती है, बहुमुखी प्रतिभा या फिर वर्सेटिलिटी बोला जाता है। ठीक है, मतलब एक साथ ढेर सारे काम को एक ही समय पे उसी इफिशियंसी के साथ करना ही क्या कहलाता है, वर्सेटिलिटी कहलाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग डिलीजेंस या फिर कर्मठता के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं डिलीजेंस बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है जब कंप्यूटर बिना थके हुए, ठीक ना, क्या चीज, बिना थके हुए, बिना रुके हुए, बिना एक कंसंट्रेशन को जो है खराब किए हुए काम करता है तो उसी को बोला जाता है कर्मठता बोला जाता है। ठीक, और गति का मतलब आप समझते हैं कि स्पीड में देना, किसी भी आउटपुट को जो है स्पीड में एकदम देना। ठीक, शुद्धता मतलब क्या कि एक्यूरेसी। ठीक ना, एक्यूरेसी हो गई आपकी, कितना जो है शुद्ध दे रहा है, जितना आप पूछ रहे हैं क्या वो राइट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक ना, इस चीज को जो है बोला जाता है आपका एक्यूरेसी बोला जाता है। तो यहाँ पे आपका जो विविध समस्याओं के बारे में पूछा जा रहा है कि हल करने के लिए एक साथ में, आपका आंसर हो जाएगा बहुमुखी प्रतिभा या फिर वर्सेटिलिटी बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक कंप्यूटर निम्न में से किस भाषा को सीधे समझ सकता है। पहला है आपका निम्न स्तर, मध्य स्तर, उच्च स्तर, जो है फिर उसके बाद जो है वस्तु स्तर। अब अगर बात की जाए जो कंप्यूटर है अपना, जो कंप्यूटर है, ठीक ना, जो कंप्यूटर ये है, ये क्या करता है, जो लैंग्वेज होता है, पहली बात तो देखिए 3 तरीके के लैंग्वेज हैं। पहला क्या है, मशीन लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। दूसरा है आपका असेंबली लैंग्वेज। तीसरा है आपका हाई लेवल लैंग्वेज होता है। ठीक ना, हाई लेवल लैंग्वेज होता है। ठीक, जो मशीन लैंग्वेज होता है उसको कंप्यूटर सीधे डायरेक्टली जो है समझ सकता है। क्या करता है, ये डायरेक्ट जो है ये समझ सकता है। ठीक है, जो आपका ये होता है असेंबली लैंग्वेज होता है, इसको जो है ये डायरेक्ट नहीं समझ पाता। और हाई लेवल लैंग्वेज इसको भी क्या करता है, ये सीधे तौर पे जो है ये समझ नहीं पाता है। ठीक है, तो अब ये समस्या है कि इन दोनों को समझने के लिए क्या चाहिए होता है। तो जो असेंबली लैंग्वेज होता है, असेंबली लैंग्वेज, उसको समझने के लिए कंप्यूटर के पास क्या होता है, असेंबलर होता है। क्या होता है, असेंबलर असेंबलर होता है। ठीक है, और फिर बात आती है हाई लेवल लैंग्वेज, इसको समझने के लिए कंप्यूटर के पास क्या होता है, कंपाइलर होता है। क्या होता है, कंपाइलर होता है। ठीक है, जो मशीन लैंग्वेज है
उसको जो है ये सीधे समझ लेता है, और जो आपका असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज है इन दोनों को नहीं समझ पाता, उसके लिए आपको असेंबलर और कंपाइलर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आपका जो मशीन लैंग्वेज है ये किस तरीके का जो है लैंग्वेज है, ये लो लेवल लैंग्वेज होता है। कौन सा होता है, ये लो लेवल लैंग्वेज होता है। ठीक है, ये जो आपका मशीन लैंग्वेज है वो कैसा है, लो लेवल लैंग्वेज होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और जो ये आपके हाई लेवल हैं और ये जो है आपके असेंबलर, इनको समझने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मैंने बता दिया है। ठीक है, और हाँ, इसमें एक और चीज आपको बतानी थी, क्या बतानी है, हाँ, जैसे आपके पास ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक ना, इसको समझने के लिए, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या, जैसे हम लोग बोल रहे हैं हिंदी में, इंग्लिश, जिस तरीके से बोल रहे हैं उसी तरीके से बिल्कुल ये इंटरप्रेट कर लेगा। ठीक, इस समय जो एआई आ रहे हैं वो चीजों को समझ पा रहे हैं। ठीक ना, उनको समझने में कौन मदद करता है, कंपाइलर करता है या फिर इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर। ठीक है ना, ये सब जो है आपके कंप्यूटर की मदद करते हैं, चीजों को समझने के लिए जो है मदद करते हैं। ठीक ना, और मीडियम लेवल का जो है ऐसा कुछ होता नहीं है, ये भी कोई कुछ होता नहीं, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, निम्न स्तर का हो जाएगा, लो लेवल का। अब बात करते हैं कंप्यूटर का जनक। कंप्यूटर का जनक जो है किसे कहा जाता है, इसको जो है सब प्रीवियस जो क्लासेस हैं, हमारी जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसमें जो है मैंने सब चीजों को जो है डिटेल में पढ़ा दिया है, तो वहां पे जाकर के आप चीजों को देख सकते हैं फुल डिटेल। यहाँ पे आंसर बताता हूं मैं सीधे, चार्ल्स बेबेज साहब हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर डिलीजेंस। कंप्यूटर डिलीजेंस विशेषता लाखों कार्यों को समान और सटीकता के साथ कार्य करने की क्षमता क्या दर्शाती है। ठीक, क्या दर्शाती है, आपकी कंसिस्टेंसी को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, संगतता, जिसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी को क्या करता है, ये दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किस डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार हार्वर्ड एकन ने किया था। आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हार्वर्ड मार्क 1 हो जाएगा। ठीक ना, जो हार्वर्ड एकन साहब हैं, ये हार्वर्ड एकन साहब हैं, हार्वर्ड एकन साहब। ठीक ना, इन्होंने क्या किया था, 1944 में जो है हार्वर्ड मार्क 1 को जो है बना करके कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, ये क्या है, दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर माना जाता है। क्या माना जाता है, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर जो है ये माना जाता है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, ये दुनिया का फर्स्ट जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर इसको जो है बोला जाता है। ठीक, जो इनियाक है, इनियाक को किसने किया था, जे प्रॉस्पर इकार्ट, और इनका साथ दिया था जॉन मोचली साहब ने। जॉन मोचली साहब ने इनका साथ दिया था, किसने दिया था, जॉन मोचली, और जे प्रॉस्पर इकार्ट साहब ने इनियाक को बनाया था, और उसको जो है कब कंप्लीट कर दिया था, इन्होंने जो है 1946 में जो है इसको कंप्लीट कर लिया था। ठीक ना, और ये जो है इलेक्ट्रॉनिकली जनरल पर्पज के लिए जो है सबसे पहला ये कंप्यूटर माना जाता है। ठीक ना, इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज डिजिटल जो है ये पहला कंप्यूटर माना जाता है। पास्कलाइन जो है, पास्कलाइन जो कंप्यूटर है इसको जो है किसने इन्वेंट किया था, पास्कलाइन को जो है पास्कल साहब ने किया था, ब्लेज पास्कल साहब ने किया था। ब्लेज पास्कल साहब ने किया था, कब किया था, 1642 में। कब किया था, 1642 में जो है इन्होंने जो है इसका आविष्कार कर दिया था। यह दुनिया का जो है सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था। ठीक ना, मैकेनिकल कैलकुलेटर है, मैकेनिकल कैलकुलेटर है ये। ठीक ना, मैकेनिकल कैलकुलेटर है, दुनिया का पहला, 1642 में बना था, और ये ब्लेज पास्कल साहब ने इसको जो है बनाया था। ठीक ना, ये जोड़ने और घटाने का जो है काम कर सकता था। अब बात करते हैं स्टेप्ड रेकनर साहब की, तो इन्होंने जो है क्या बनाया था, ये जो स्टेप्ड रेकनर है ये क्या है, आपका एक प्रकार का जो है एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक ना, जो पास्कलाइन का, ठीक ना, जो पास्कलाइन का क्या है, एक उन्नत रूप है। ठीक ना, जो पास्कलाइन का डेवलप्ड वर्जन है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेप्ड रेकनर बोलते हैं। ठीक ना, इसको बनाया किसने था, विल्हेम लिबनिज ने बनाया था। किसने बनाया था, विल्हेम लेबनीज ने, विल्हेम लेबनीज साहब ने जो है इसको बनाया था 1673 के आसपास में जो है इन्होंने बनाया था। ये पास्कलाइन का जो है डेवलप्ड वर्जन है। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका इसमें आंसर हो जाएगा हार्वर्ड मार्क 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बना है, ये पहला है, ये 1944 में ये बना है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है। पहला इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग। तो आपको मैंने बताया सब कुछ काम होता है कंप्यूटर का, तो आपका आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से बना होता है,
केवल सॉफ्टवेयर से बना, इसका मतलब गलत है। कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है, स्वयं तो ये कुछ भी नहीं कर सकता है, तो ये भी गलत है। कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना है, केवल लगा दिया यहाँ पे हार्डवेयर, तो ये गलत है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित करता है, पुनः प्राप्त करता है और संसाधित करता है। यस, ये आपका आंसर हो जाएगा राइट, डी नंबर। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं? तो अब आप यहाँ पे देखिए जनरली किस हिसाब से वो पूछ रहा है कि कितने भाग होते हैं। जो कंप्यूटर है उसके अगर देखा जाए बेसिक जो है बात किया जाए कि कितने भाग होते हैं, तो अपना आंसर होगा क्या होगा, 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। सबसे पहले नंबर पे क्या आता है आपका सीपीयू हो गया, दूसरे नंबर पे हो गया आपका इनपुट डिवाइसेस हो गए, इनपुट डिवाइसेस, चौथे पे हो गए आपके तीसरे पे हो गया आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, आउटपुट डिवाइस, चौथे पे हो गया आपका रैम हो गया, जिसको हम लोग मेमोरी बोलते हैं, रैम हो गया, और पांचवे पे आप समझ सकते हैं स्टोरेज आप कर सकते हैं। ठीक ना, स्टोरेज के बारे में बोल सकते हैं, स्टोरेज का मतलब यहाँ पे एसएसडी हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, इन सबको आप बोल सकते हैं। ठीक ना, उसके बाद छठे नंबर पे आपका हो गया मदरबोर्ड हो गया। ठीक ना, क्या हो गया, मदर बोर्ड हो गया। ठीक, मदरबोर्ड, ये जो है आपके बेसिक 6 जो है आपके कंपोनेंट हो गए आपके कंप्यूटर के, ये बेसिक 6 हो गए। पहला सीपीयू, फिर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, रैम, स्टोरेज, मदरबोर्ड हो गया। ठीक ना, अगर लेकिन ऐसे बात किया जाए जनरली क्या होता है, 3 चीज होता है। पहला इनपुट करते हैं आप, फिर प्रोसेस करते हैं, फिर आपको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। ठीक ना, बाकी इन चीजों में अगर आप जाएंगे तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक, अगर 3 ऑप्शन होता तो आप 3 के साथ भी जा सकते थे। ठीक है, तो आपका आंसर इस तरीके से ऑप्शन बनाएगा ही नहीं, तो ये आप जानते रहिए क्या हो गया आपका 6 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक कंपोनेंट नहीं है? कंप्यूटर का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? ठीक है, देखिए एएलयू है, सीपीयू है, मेमोरी है। अभी मैंने बताया था कि ये सारी चीजें जो है कंप्यूटर के जो है पार्ट है, कंपोनेंट है। ठीक, देखने से भी पता चल रहा है, कागज तो यूज हम लोग कंप्यूटर में करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एएलयू के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, पहला, एएलयू प्रश्नों के लिए सीपीयू रजिस्टरों का उपयोग करता है। दूसरा, एएलयू सीपीयू के मुख्य घटकों में से एक है। एएलयू कंट्रोल यूनिट के फंक्शनों को नियंत्रित करता है। एएलयू अंकगणितीय और तार्किक दोनों प्रकार के प्रचलन करता है। इस क्वेश्चन को जो हम लोग जो है अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए यहीं पे क्लास को रोकते हैं। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।